इजबेल की बेटी। और ऐसे ही और बहुत सारे लोग इधर, कौन तो बोल कंचन मित्तल, कौन और क्या मिनिस्ट्री, कौन और क्या चला रहे हैं, ये सब रोमन कैथोलिक बेटियां। और उस समय भी परमेश्वर के नबी को ठुकराने का कारण अंजाम था 3.5 साल अकाल, इजबेल को स्वीकार करने का, इजबेल को सुनने का, यही उनका न्याय था। देखो निर्गमन गिनती 21 अध्याय पर पढ़ी, गिनती 21 का 9। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर, पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया। सुने, ये देखिए, खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, सर्प के घात किए हुए लोग, आज ध्यान से सुनना, दुष्टात्मा का सताए हुए लोग, रोग बीमारी से ग्रसित हुए लोग, जितने लोग यीशु मसीह को देखेंगे और चंगे हो जाएंगे। आमीन। क्या हो जाएगा? और जीवित बच गया। पीतल की ओर देखे, न्याय जब आया तो वे क्या हो गए? बच गए। ये पीतल को दर्शाता है, ठीक है ना, ये न्याय को दर्शाता है। जितने लोगों ने देखा उन पर न्याय नहीं आया, वे जीवित बच गए। क्या हो गए? जीवित बच गए। पीतल वेदी पर दैविक न्याय को भी प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ बलिदान को घात किया गया था, पीतल के समान वेदी जो मारा गया, वही बुनियाद वो पीतल था। वो न्याय उसने परमेश्वर के जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग को रौंदा और हमारे न्याय को अपने ऊपर ले लिया। प्रकाशित तो क्या 19 अध्याय 15 पद। जी। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुख से एक 2 धारी तलवार निकलती है। चौकी तलवार, चौकी तलवार। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। लोहे का राजदंड लिए उन पर क्या करेगा? वो राज्य करेगा। राज्य करेगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रभु। सुनो, इसको ध्यान से, इसराइल को ध्यान से पढ़ो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा, भयानक प्रकोप के जलजलाहट की मदिरा, जलजलाहट के मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। कौन रौंदेगा? दाख रौंदेगा। दाख रौंदेगा मतलब यीशु मसीह दाख को रौंदेगा। कुल में दाख को रौंदा और हमारे न्याय को अपने ऊपर ले लिया। आइए देखिए कि उसने क्या किया। 12वें पद से पढ़े, प्रकाशित तक 1:12। हाँ, प्रकाशित तक 1:12। तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, देखने के लिए मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 ड्यूटें देखी। पीछे मुड़ा, सोने की 7 ड्यूटें देखी। और उन ड्यूटों के बीच में हाँ, मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने, सुने, पांव तक का वस्त्र पहने, और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए। ये देखो, ये पटुका, सोने का पटुका, इस छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया ना, पहला सिर, इसकी सिर श्वेत वरन पाले के नहीं उज्जवल था। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। देखो, आंखें आग की ज्वाला की नहीं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। और उसके पांव उत्तम पीतल के समान। अब यहाँ पर पांव लिखिए, पांव, देखिए, सिर, आंखें, पांव। आगे, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। आवाज, ये चौथा है आवाज। आपका है कि नहीं आवाज? बोले हालेलुया, हालेलुया। ये तो आवाज है। आमीन, आमीन। इसी को तो आवाज बोलते हैं। अब वहां पर जब उसने आवाज किया, क्या किया? आवाज किया। ये मुंह के बोल है ना, सिर श्वेत, आंखें आग की ज्वाला, उसके बाद पीतल का पटुका, पांव उत्तम पीतल के समान, और आवाज कैसा था? जल के शब्द के समान। जल के शब्द के समान। उसका नाम 12वें पद से पढ़े, उसका नाम परमेश्वर का वचन नहीं था, उसे बताया गया था। क्या बताया गया था? एक जगह में लिखा हुआ है ना, उसका नाम परमेश्वर का वचन था लिखा। और यह क्या है?
परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके प्रकोप की भयानक जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाब कर रौंदेगा। उसने क्या किया? परमेश्वर का क्रोध हम पर पापी होने के लिए था। कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता था, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। हम सभी पाप में जन्मे, अधर्म में ढाले गए, झूठ बोलते हुए संसार में आते हैं। क्या करते हुए? पाप में जन्मे, अधर्म के साथ खड़े हुए, बड़े हुए, ढाले गए और झूठ बोलते हुए संसार में आते हैं। तो उसने क्या किया? वह धरती पर आया। हालेलुया। यहाँ पर आया और मदिरा के कुंड में दाग कर रौंदा। परमेश्वर का सारा क्रोध उस पर उंडेला गया। तुम कहते हैं, हे प्रभु तू योग्य है, हे परमेश्वर के मेमने, क्योंकि तू घात किया गया था संसार के पापों को अपने ऊपर लेते हुए, और उसने हमारे पाप को लाद दिया, जिससे परमेश्वर ने अपने क्रोध की प्रचंडता को डाला। वह हमारे अपराधों के कारण घायल हो गया था। यशायाह 53 अध्याय उसका 4 और 5 पर। उस मनुष्य की तरह कोई नहीं मरा। 53 का 4-5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। इसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए? चंगे हो जाए। चंगे हो जाए। उस मनुष्य की तरह कोई नहीं मरा, जब तक वह तब तक पीड़ा में रहा जब तक उसके शरीर में से लहू और पानी अलग नहीं हो गए। उसकी मृत्यु से पहले उसकी भाव में से, कहाँ में से? देख रहे ना, भाव, भाव को मुड़ाते हैं लोग। भाव में से लहू की बूंदियां आने लगी। किसी दिन न्याय के ये पीतल के पैर महिमा में, हालेलुया, जब वह न्याय के रूप में आता है तो यही पैर कैसा हो जाएगा? ये पांव पीतल की तरह काड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वह मसीह विरोधी और उसके सारे शत्रुओं को रौंदेगा। न्याय के रूप में जब वह न्याय के रूप में आता है, पीतल के पैर जब वह न्याय के रूप में आता है, तो मसीह विरोधी और उसके सारे शत्रुओं को रौंदेगा। हालेलुया। वो अपने हाथ में लोहे की एक छड़ को लेकर धरती पर चलेगा। लिखा है राजदंड को लेकर, लिखा है ना? आमीन, आमीन। धरती पर से चलेगा। अभी भी वक्त है, पश्चाताप करो पापी मित्रों। आपको मौका मिला है, इसे छोड़ने का आप प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि यह तो बस एक छोटी सी कहानी होगी जो नहीं हुई होगी। ऐसा होगा, यह बस मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं होगा। यह आपके लिए होगा, ये छोटी सी कहानी, लेकिन मेरे लिए रियल है। हालेलुया, हालेलुया। पीतल के पैर, किसके पैर? अपने शत्रुओं को रौंदेगा। ये क्या करेगा? ये तो आग की ज्वाला भस्म करेगी। ये सिर श्वेत न्याय करेगा। और ये पटुका, आप समझ सकते हैं, आवाज के बारे में थोड़ा सा हम विश्लेषण में देखेंगे। आगे देखते हैं। पीतल के पैर अपने शत्रुओं को रौंदेगा, क्योंकि उसने हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए परमेश्वर के जलजलाहट की मदिरे के कुंड में क्या रौंदा है? दाख। और फिर हम दोषी, तुच्छ, अभागे, कीड़े की नहीं जो कि हम हैं, अपनी छोटी नाक को बंद करके और किसी तरह की किताब, नास्तिक किताब को पढ़ते हैं और सोचने का प्रयास करते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, नास्तिक किताब की वजह से, और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं और न्याय नहीं आ सकता। और उन पीतल के पैरों से अपने शत्रुओं को कुचल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पैरों से पीतल का मतलब है कि वो हार्ड होता है, कोई उसको नरम नहीं कर सकता। उसी पीतल के पैर से क्या करेगा? कुचलेगा और मसीह विरोधी को रौंदेगा। आमीन। और उन विश्वास की त्यागी कलीसिया को उठाकर और उन्हें उस और अनंतता के अंदर फेंक देगा। विश्वास की त्यागी कलीसिया मतलब समझ रहे हैं बात को? जो विश्वास में मजबूत है, त्यागपूर्ण सेवा को कर रहे हैं, त्यागमय जीवन को जी रहे हैं, सब प्रकार का त्याग कर रहे हैं। आज संसार की तुलना में
संसार की फिक्र परवाह न करके, समाज की फिक्र परवाह न करके, धर्म कर्म की फिक्र परवाह न करके, वे जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है और यीशु मसीह के काम के अनुसार कर रहे हैं, वे त्यागी कलीसिया को अनंतता के अंदर फेंकेगा, मतलब अनंतता की ओर अंदर लेके जाएगा और उन्हें सम्मान देगा। और कहीं तो उस भस्म करने वाली आग में जहाँ वह भस्म हो जाएगी और वहाँ पर नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और वह धरती पर राज्य करेगा, वो और उसकी कलीसिया हमेशा के लिए। आमीन, आमीन। कहाँ पर? धरती पर राज्य करेगा वो और उसकी कलीसिया हमेशा के लिए। महिमा हो, बोलिए आमीन, आमीन। कौन कौन राज्य करेंगे? मसीह और उसकी दुल्हन धरती पर। मैंने बताया था ना कि धर्मी दुष्टों की राह पर क्या करेंगे? चलेंगे। हमारे लिए मैदान हो जाएगा। ठीक है कि जबकि भोर के तारे एक संग आनंद के साथ गाते थे, परमेश्वर के पुत्र भोर के तारे एक साथ आनंद के साथ गाते। आप और मैं इधर होने से पहले उधर कहाँ पर? परमेश्वर की बारी में थे। हालेलुया, हालेलुया। उसी संगति को फिर से वापस चाहता है। आमीन, आमीन। और वो घड़ी आ रही है। किस बात को देख रहे हैं? अब सिर उनकी नहीं सफेद, यह धार्मिकता को दर्शाता है। अनुभव, उत्तम बोली, योग्य, ज्ञानी, बुजुर्ग, श्वेत, ज्ञान की बात को करता है। प्राचीन, वो जानता है कि वह क्या कर रहा है। वह तो ज्ञान का झरना है, अनुभव का झरना है, वह हर एक भली चीज का झरना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए वह मनुष्य के पुत्र के नाई इसका प्रतिनिधित्व करता है, जो वस्त्र पहने हुए इस सफेद लटकते बालों के साथ होता है। दानियल ने उसे कई सौ वर्ष पहले, मतलब 700 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 700 वर्ष पहले देखा था। और कहा वह प्राचीन दिनों में था। दानियल प्राचीन दिनों में था और यूहन्ना बहुत फ्यूचर में है। और वह एक मनुष्य के पुत्र का नहीं सामर्थ्य में आया और इस प्राचीन दिनों के साथ एकजुट हुआ और न्याय को निर्धारित किया गया। किसको? पीतल। जब भी पीतल के बारे में बातें आए तो समझ जाना न्याय को दर्शा रहा है। जब भी आप जल को देखो तो समझ जाना ये किस चीज को दर्शाता है। मैं आज आपको बता दूंगा। अब हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, क्योंकि आप गुनगुनी कलीसिया हो ना। कौन सी कलीसिया हो? ना तो ठंडा हो ना गरम, गुनगुनी कलीसिया हो। 10 कुंवारियां प्रभु से मिलने के लिए निकली। कितनी कुंवारियां? 10। उनमें से 5 बुद्धिमान थी और 5, जैसा कि हमने पिछली बार सुना था। क्या चीज सुना था? पिछले संडे सुना था कलम किया हुआ पेड़ है ना। क्या किया हुआ? ये फल लगे हुए हैं, कलम किया हुआ, यहाँ से पेड़ निकल के जाता है। और इस रीति से ये अंगूर की डालियां हैं। क्या है ये? अंगूर की डालियां हैं। ऐसा हुआ करती है ना, मतलब हम इसको इधर से ऐसे लेंगे, ऐसा ऐसा अंगूर फलता है नहीं, इस रीति गुच्छा हुआ करता है कि नहीं? ऐसा। तो ये अंगूर की डालियां हैं। असल पेड़ तो ये नारियल का है या नारंगी का है, लेकिन इसमें जब कलम किया गया है तो पानी तो यहीं से पी रही है, जीवन तो इसी का खींच रही है, लेकिन फल क्या रही है? नारंगी नहीं परंतु अंगूर। आम का इसमें लगा दो, इसमें क्या देगा? वो आम का ये फल देगा। ये आम का पेड़ का लगा दिया जाए आम का फलेगा, लेकिन ये नारंगी को नहीं जन्म दे सकता। तो उसी रीति से आप और मैं यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं तो यीशु मसीह रूपी फल देंगे। आमीन, आमीन। कौन सा फल? यीशु के नाम का बपतिस्मा और प्रभु भोज, रात में प्रभु भोज, पाँव धोने की सेवकाई। ये वही क्योंकि प्रेरित फादर लोग किए, वैसे ही तो हम लोग फल देंगे। आमीन। आज जितने लोग दिन में प्रभु भोज खा रहे हैं और नहीं ढाक रहे हैं, ये कौन सा फल है? ये कलम किए हुए लोग। क्या लोग हैं ये? कलम किए हुए लोग। ये कलम किया हुआ पेड़ है। अब याद रखें, जब वे परमेश्वर से मिलने के लिए गई, बाइबल ने कहा किताबें खोली गई थी। क्या की गई थी? दानियल 7 अध्याय 9 पर किताबों को खोला गया था। इनको किताबों को खोला गया था।
किताबों को खोला गया। दानियल 7 का 9। हाँ, एक किताब है मान के चलो। हर मैंने किताब देखते देखते अंत में क्या देखा मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा? कि सिंहासन रखे गए सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हाँ, हिम सा उजला उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। सिर के बाल निर्मल ऊन के सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग जैसे दिखाई पड़ते थे। जी, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टल कर रहे थे हजारों हजार लोग उसकी सेवा टल कर और रहे थे। लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। हाजिर थे, फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। सुनो, पहली पुस्तकें खोली गई और 11। हाँ, उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा। सुनो, तो ये जो है ना, ये जो अभी किताब जिस भाई यूसुफ ने पढ़ा है, ये किताब पापी की किताब है। किसकी किताब है? पापियों की किताब है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब यहाँ पर एक पुस्तक खोली गई, दानियल 7 में, ये पापी की किताब है। आगे, उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा। सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह वह जंतु घात किया गया वो जंतु घात किया गया और उसका शरीर